नाम जी सुंदर साथ जी। कल हम लाल चबूतरे और जो सामने वन आए हैं और उनमें हम घूम रहे थे, आनंद ले रहे थे और अपने प्रीतम के साथ प्रेम से लाल चबूतरे पर बैठकर आनंद की लीला को देख रहे थे। जो पशु पक्षी हमें रिझाते हैं उनका वर्णन कर रहे थे। कहते हैं कि महामती हमारे जी क्या कहते हैं, महामती कहे सुनो साथ जी, खिन वन छोड़ो जिन, जा मंदिर संग धनिए के, बिल सो राती और दिन, बिल सो राती और दिन। हमारी महामती जी क्या कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, वहाँ के वनों को और एक पल के लिए भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए, मत छोड़ो। और श्री राज जी के साथ वनों में या मंदिरों में सदा लाल चबूतरे पर 25 पक्षों में सदा घूमते ही रहो और सदा रात दिन आनंद की लीला को देखो और अनुभव करो और उनसे प्रेम करो। कल हमने लाल चबूतरे पर जब हम लीला देख रहे थे, पढ़ रहे थे, सुन रहे थे सब सुंदर साथ जी, तो आज उसके आगे का वर्णन करते हैं राज जी की हुक्म से। कहते हैं ना, प्रत्येक 4 वृक्षों के मध्य में जमीन पर एक अखाड़े की शोभा आई है। इस प्रकार 40 अखाड़ों की 40 हारें आई हैं। बड़ो वन के इन अखाड़ों में नूरी, कोमल व खुशबूदार रेती आई है। हम सखियां धनी के साथ सुखपालों में बैठकर हास्य विनोद करते हुए लाल चबूतरे पर आती हैं। सुखपाल रंग महल की परिक्रमा की रोंस पर उतरते हैं और उस समय सामने आए बड़ों वन के अखाड़ों में सभी छोटे बड़े जानवर कतारबद्ध खड़े होकर रहकर शोभा बढ़ाते हैं। और श्री राज श्यामा जी व हम सखियाँ जब लाल चबूतरे पर आए सिंहासन व कुर्सियों पर विराजमान होते हैं तो हम सब मिलकर लाडले पशु पक्षियों के खेल तमाशे देखते हैं और बड़े बड़े नूरी हाथी पुष्पहार पहनाकर श्री राज श्यामा जी व हम सखियों का अभिवादन यानी स्वागत करते हैं और अपनी अपनी बोली में श्री राज जी का गुणगान भी करते हैं। इनकी मधुर ध्वनि संपूर्ण परमधाम में ही गूंजती है। वनों में चारों तरफ घूमते हुए कस्तूरी मृग भी दिखाई देते हैं जिनकी सुगंधी चारों ओर फैल रही होती है। ये परम धाम के हैं। तोता और मैना धामधनी से बहुत ही प्रेम भरी मीठी मीठी बातें करते हैं और सेवक की तरह उनके साथ रहकर उन्हें रिझाते हैं। देखा जाए तो वहाँ ना तो कोई सेवक है ना कोई पशु पक्षी, सब कुछ हमारे प्रीतम ने ही अनेकों रूप धारण करे हुए हैं। एक एक महल का एक एक रंग, एक एक रेता के कण, पत्ते, फूल, वृक्ष, सब सखियाँ वहाँ के जितने भी जवाहरातों की पुतलियाँ हैं, खुशहालियाँ हैं, सब कुछ हमारे प्रीतम ही हैं। वहाँ का एक एक कण चेतन है और खुद ही अनेक रूप धारण करके अपनी प्रिय अंगनाओं को रिझाते हैं। वह पशु पक्षियों के खेल तमाशों का बयान अपनी तोतली भाषा में जुगल स्वरूप और सखियों को सुनाकर हंसाते हैं और वे इतनी चतुराई समझबूझ से श्री राज जी से बातें करते हैं कि इस संसार में उसकी उपमा दी ही नहीं जा सकती। सुंदर साथ जी, पशु पक्षी अत्यंत सुंदर हैं और उनकी बोली अमृत के समान रसीली है, मीठी है, मधुर है और इनके केश जो हैं, बाल हैं, वह पर हैं जो पंख नूरी हैं, इनके नैन मीठे हैं, इनका एक एक रोम तेजोमयी है। जितने ये पशु पक्षी सुंदर हैं उतनी ही सुंदर कलाओं से ये हमें रिझाते भी हैं। प्रत्येक जाति के पशु पक्षी अपने जुट के साथ अपनी कला को प्रस्तुत करते हैं। शेर, बाघ, चीता आदि ऊंची से ऊंची छलांग लगाकर हमें रिझाते हैं। कुछ पशु पक्षी सुरीले वाद्य यंत्र बजाकर रूहों को वशीभूत भी कर लेते हैं। पक्षी आसमान में उड़ते हुए नाच कर दिखाते हैं। मतलब पक्षी क्या करते हैं, आसमान में उड़ते हैं, उड़ के फिर नाच के हमें दिखाते हैं, रिझाते हैं हम सबको। और नाचते समय में जब वे अपने रंग बिरंगी नूरी परों को फैलाते हैं तो बड़े ही सुंदर लगते हैं। बंदर झटपट
सुंदर व सुंदर रंग बिरंगे गुलदस्ते बनाने की कला प्रदर्शन करते हैं। मतलब फूलों के रंग बिरंगे गुलदस्ते बनाकर हमें रिझाते हैं और फिर जुगल स्वरूप सखियों को भेंट में भी देते हैं। जिस विधि तरकीब से धनी रीझे, ये पशु पक्षी उसी विधि से बोलते हैं और खेलते हैं। श्री राज श्यामा जी और रूहों को प्रसन्न करने के लिए बंदर बड़ा ही अद्भुत खेल करते हैं और कई बंदर तो बांसुरी, शहनाइयाँ, नगाड़े, लंबे बिगुल आदि कई तरह के मीठे मीठे स्वरों में बोलने वाले बाजे बजाते हैं। कई बंदर नट विद्या का खेल भी करते हैं। बंदर गुलाटियाँ लेते हुए वृक्षों के ऊपर चढ़ते हैं तथा गुलाटियाँ कलाबाजियाँ लेते हुए नीचे उतरते हैं। और कई बंदर नाचते हुए भमरी खाकर गोल गोल घूमकर पैरों की पड़ताल भी देते हैं। बंदरों के इस चकित करने वाले खेल को देखकर श्री राज श्यामा जी व हम सखियाँ बड़े ही खुश होते हैं। कूदत फांदत नाचत लेत भमरियाँ दे पड़ताल, नई नई विद्या देख के हक हादी रूहें होत खुशाल, हक हादी रूहें होत खुशाल। देखो बंदर खेल या रस में बड़ा देखा अचरजे, एक खूबी खुशहाली क्यों कहूँ हक हादी आगू होत हैं जे, हक हादी आगू होत हैं जे। ए नट विद्या कई नाचत बाजे दिल चाहे बजावत, ए खेल अचंभा देख के हक हादी रूहें राचत, हक हादी रूहें राचत। कुछ पशु पक्षी हमें हंसाने के लिए आपस में दिखावे की लड़ाई भी लड़ते हैं। इन पशु पक्षियों में किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं है, बल्कि अत्यंत प्रेम है। इनके नेत्रों और भावों में सिर्फ प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है। इन वनों में पशु पक्षी दिन रात खुश रहकर सुंदर मीठी बोली से जिक्र सुभान करते हैं। इस समय खरगोश रूहों की इच्छा को जानकर विशाल हाथी से लड़ाई छेड़ देता है। वे जैसे ही हाथी पर छलांग लगाता है, सखियों के उल्लास का ठिकाना नहीं रहता, जाने खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं और वह इस लीला को देखकर इतना हंसती हैं कि उनके पेट में सूल पड़ जाते हैं। सखियां उत्सुकता के साथ देखती हैं कि इनके युद्ध में कौन जीतेगा। खरगोश और बड़े हाथी की लड़ाई रूहों को बड़ी ही रोचक लगती है। खरगोश एक जवेर का चले रूह के मन सो, बड़ा फील लड़े अरस का कहो कौन जीते नमो, कहे कौन जीते नमो। एक अखाड़े में मुर्गा और कबूतर आपस में लड़कर दिखाते हैं, जिसमें कबूतर बड़े ही नाटकीय ढंग से सीना कसकर यानी सीना तान कर मुर्गे के सामने आता है। कबूतर गुलाटी खाकर व पैर फैलाकर उड़ते हुए मुर्गे पर हमला करता है। कई मुर्ग सुतर कुलंग खेल करे लड़ाई अभंग, सीना कस गुलाटे खावे कबूतर अपनी गत दिखावे। परम धाम में धनी के अनंत नाम हैं। उस समय पशु पक्षी बालाजी को मन चाहे नामों से पुकारते हैं और बालाजी प्रत्येक बार जवाब भी देते हैं मीठी मीठी आवाज़ से। कई पशु पक्षी पिया पिया, खसम खसम, धनी धनी, तुम ही तुम कहकर बोलते हैं। पपीहे की पीऊ पीऊ और कोयल की कुहू कुहू की आवाज़ से पूरा अर्श झूम उठता है। ना गिनती नाम जो हक के, सो हर नामे करे जिकर, मुख चोंच सुंदर सोहने, बोले बानी मीठी सकर। कई पीऊ पीऊ कर पुकार ही, कई करे खसम खसम, कई धनी धनी मुख बोल ही, कई कहे भी तुम ही तुम। इस समय के सुख अपार हैं। पशु पक्षियों के इन खेल करतबों को देखने के पश्चात हम सखियाँ चबूतरे के पूरब में आई खड़ोकली में झीलना करके खड़ोकली के ही मंदिरों में श्रृंगार करती हैं।
तो कभी चबूतरे की पश्चिम दिशा में आए 16 हाथ के चह बच्चे में झीलने का आनंद लेती हैं और रंग महल के मंदिरों में श्रृंगार करती हैं। संध्या के 6 बजे श्रृंगार के पश्चात हम सखियां रंग महल की पहली भोम में आई रसोई की हवेली की ओर प्रस्थान करती हैं। महामत कहे सुनो साथ जी, खिन बन छोड़ो जिन, या मंदिरों संग धनिए के, बिल सो राती और दिन, बिल सो राती और दिन। श्री महामती जी कहते हैं कि सुंदर साथ जी, इन बनों को एक पल के लिए भी मत छोड़ो। श्री राज जी के साथ बनों में या मंदिरों में सदा रात दिन आनंद करो। द्वार अरस अजीम का खोला तुम कारण मोमिन, तुमको खींचत अरस में आओ ठोर जिमी रोशन। हे सुंदर साथ जी, अर्श अजीम परम धाम के अखंड सुखों का द्वार हमारे लिए ही खोला है। परम धाम के अखंड सुखों का वर्णन करके आपकी सुरता को धामधनी यानी हमारी सुरता को धामधनी परम धाम की ओर खींच रहे हैं। और अपने नूरी निज धाम में आइए, जहाँ की जिमी व जर्रा जर्रा रोशन है। धाम धुल्ला प्राण प्रियतम प्राण बल्लभ प्राण नाथ। श्री राज जी कहते हैं कि हे रूहो, ये जो तुम्हारा अर्श है परम धाम है, ये मेरा हृदय है। खेल के दुख जब तुमसे और ना सहे जाएं, तो तुम आराम करना चाहो तो चितवन द्वारा तुम परम धाम आओ और मेरे हृदय में आराम करो। प्रणाम जी प्रणाम, सब सुंदर साथ को प्रणाम। कहते हैं कि चाहे तुम इस काल माया के ब्रह्मांड में कितना भटक लो, तुम्हें विश्राम तो मेरे हृदय में ही आकर मिलेगा। ये हमारे प्राण प्रीतम हम सब सुंदर साथ को बता रहे हैं कि मेरे हृदय में ही आओ, मेरे हृदय में ही परम धाम है, सब कुछ मेरे हृदय के अंदर ही है। प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम। इस सुख का हमारे बालाजी को हम बार बार धन्यवाद देते हैं, जो हमें ये वाला सुख दे रहे हैं और आनंद से हमें भर रहे हैं, प्रेम से भर रहे हैं, अपने इश्क से भर रहे हैं। इन लीलाओं को बार बार ऐसे ही सुनते जाएं हम, और बार बार इन लीलाओं को सुनते सुनते उसमें ही खो जाएं, और हमारी धीरे धीरे सुरता यहाँ से काल माया के ब्रह्मांड से परम धाम की ओर चली जाए। ये हमारे धनी हमें फरमा भी रहे हैं, जब घबरा जाओ तो मेरे हृदय का द्वार खुला है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सखियों, आ जाओ। प्रणाम जी प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, सब सुंदर साथ।